अवेकनिंग जर्नी ऑब्जर्वर्स एंड वीक पर्सनालिटी पीपल। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूँगी वो लोग जो इस असेंशन के प्रोसेस में हैं और जो ऑब्जर्वर्स हैं, थोड़ा उनके बारे में बात करूँगी और फिर मैं बात करूँगी थोड़ा सा वीक पर्सनालिटी पीपल्स के बारे में। वीक पर्सनालिटी पीपल, ये टॉपिक, ये शब्द मैंने यूज़ किया था लास्ट वीडियो इरोटोमिनिया डिलीजनल डिसऑर्डर में, और मैंने कहा था उस वीडियो में कि इस विषय पर मैं आपके साथ पूरा एक वीडियो शेयर करूंगी जहाँ पे कि आपको समझ आएगा कि कौन होते हैं ये इस जर्नी में वीक पर्सनालिटी पीपल और इनके साथ क्या होता है। इस चीज़ को मैं इस वीडियो में आपके साथ समझाऊंगी। अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में जो लोग हैं उन्हीं तक ये वीडियोस पहुंचते हैं और उन्हीं लोगों को इन वीडियोस में इंटरेस्ट आता है। ठीक है। अब बहुत से लोग जो इस प्रोसेस में हैं वो बड़े ऑब्जर्वर्स हैं। मतलब जब उनकी ये एक्सीडेंटल अवेकनिंग हुई कि अचानक से जो है अंदर भी एक मंथन चल रहा है, बड़े सारे इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं और बाहर से भी जो माया चल रही है, जो भी एक्सपीरियंसेस बाहर से आपको हो रहे हैं, चाहे वो सिंक्रोनिसिटीज़ हों या किसी प्रकार के संकेत या XYZ चीज़ें जो भी बाहर से भी घटित हो रही हैं, तो कुछ लोग जो है बिल्कुल बिगनिंग से ही, शुरू से ही कई चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। वो अवेयरनेस से हर चीज़ को देख पा रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। बहुत कुछ अंदर भी चल रहा है और बहुत कुछ बाहर से भी घटित हो रहा है। तो ये कई लोग जो ऑब्जर्वर्स हैं वो शुरू से ही नोटिस कर लेते हैं। इन ऑब्जर्वर्स को भी काफ़ी काम खुद के ऊपर करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन इन्हें चीज़ें समझ आ रही होती हैं, ये अवेयर होके हर चीज़ को देख पा रहे होते हैं। ठीक है। और मतलब इनकी बुद्धि विवेक जो है वो एक्टिव है, ये चीज़ों को समझ पा रहे होते हैं, या जो भी अंदर बाहर जो भी घटित हो रहा है हर चीज़ को समझ पा रहे होते हैं और ये सॉल्यूशंस की तरफ काम करते हैं। ये खुद को समय देते हैं हीलिंग के लिए, खुद को हील करते हैं धीरे धीरे। इनके लिए ये जर्नी इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं होती है, मतलब थोड़ा बहुत डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि कई चीज़ें जो अंदर दबी हुई थी वो हावी हो रही हैं और काफ़ी इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं और बाहर से भी बड़ी माया है जो कि वापस नीचे की तरफ खींच रही होती है या पीछे की तरफ ले जा रही होती है वापस। तो काफ़ी कुछ ये समझ रहे होते हैं, लेकिन जो है फिर भी मैं ये कहूँगी कि इनके लिए जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है जितना कि एक लो या वीक पर्सनालिटी पर्सन के लिए होती है। अभी उनके बारे में मैं आगे बात करूँगी। ये जो ऑब्जर्वर्स हैं जिनकी ये एक्सीडेंटल अवेकनिंग हुई और शुरू से ही इनको काफ़ी कुछ अपने आप से ही समझ आने लगा, और फिर जैसे जैसे इनको समझ आ रहा है, इनको परमात्मा या यूनिवर्स और मदद भेजते हैं, सही गुरु सही टीचर इनकी लाइफ में आते हैं जो कि फिर इनको और आगे का रास्ता देते हैं। तो ये ऑब्जर्वर है ना, ये जो अवेयरनेस से हर चीज़ को देख पा रहे हैं, माया को भी समझ पा रहे हैं, गलत लोगों में नहीं फंस रहे हैं, इसका कारण है इनका पास्ट और इनका पास्ट लाइफ। अपने पूर्व जन्म में और अपने पास्ट के जीवन में भी चाहे कुछ भी रहा हो, पर ये किसी तरीके की पॉजिटिविटी ज्ञान में रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये अपने सेल्फ से कनेक्टेड रहे हैं पास्ट में और पास्ट लाइफ में। तो वो चीज़ें, वो पॉजिटिविटी, वो ज्ञान या वो सेल्फ से कनेक्ट रहने की वजह से पास्ट में या पास्ट लाइफ्स में वही चीज़ आगे चल के इस जर्नी में जो है इनको मदद करती है। कि जब अचानक से वो समय आता है जहाँ पे कि अब इनका बहुत कुछ जो दबा हुआ था वो अब सरफेस पर आएगा, सामने आएगा, तो वो समय पर ये इस काबिल रहते हैं कि ये समझ पा रहे होते हैं चीज़ों को, अपनी बुद्धि और विवेक और जो भी पॉजिटिविटी इनके अंदर है उसके बल पर जो है ये बहुत कुछ रिलीज़ कर पाते हैं, ऊपर उठ पाते हैं। किसी तरीके का कर्म अगर बन गया था तो उस कर्म से भी ये मुक्त हो पाते हैं। तो ये तो चलो बात हो गई ऑब्जर्वर लोगों के बारे में। ठीक है। और अब मैं बात करूँगी थोड़ा वीक पर्सनालिटी पीपल्स के बारे में। कई लोग जिनके ऊपर नेगेटिव एंटिटीज़ का पोजीशन हुआ रहता है, उनके ऊपर जो है काफ़ी नेगेटिविटी कनेक्टेड रहती है। कई लोग गांव में बोलते हैं इनके ऊपर भूत प्रेत चिपके हुए हैं। कई लोग जो गलत
लोगों के चक्रों में पड़े हुए हैं, जैसे ढोंगी बाबा, गुरु, तांत्रिक, इन सब लोगों के चक्रों में पड़ के जो बर्बाद हो रहे होते हैं। कई लोग जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कुछ फील करने लगते हैं, किसी और ही कैरेक्टर को अपने अंदर जीने लगते हैं, कोई पता नहीं कौन सी बड़ी शक्ति या कुछ खास अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं, चाहे लोग उनको नहीं महसूस कर रहे हैं, पर वो अपने पर्सनल में ही अपने आप को कुछ महान फील कर रहे होते हैं। तो यही लोग हैं वीक पर्सनालिटी पीपल्स। ये मैंने देखा कि ये अपने आप को ही नहीं संभाल पाए, नेगेटिव एंटिटीज़ इनके ऊपर कब्जा कर रही हैं, लोग इनको बेवकूफ़ बना के इनको लूट रहे हैं। कोई कैरेक्टर पढ़ लिया, कोई सुपर पावर कैरेक्टर या ऐसे पावरफुल कुछ सुन लिया, पढ़ लिया, उसको ये खुद में ही जीना शुरू कर देते हैं। किसी ने कुछ भी बता दिया तो उस पर एकदम से विश्वास कर लेंगे। किसी ने कुछ सिखा दिया कि ये कर लो, वो कर लो, फटाफट वो करने लगेंगे। अपनी बुद्धि इनकी चल ही नहीं रही होती है। और एंड रिज़ल्ट ये होता है कि या तो ये लोग जो है बहुत ज़्यादा वहमी या डरे डरे से लाइफ को जी रहे होते हैं, या तो ये कर्म कांडों में फंसे हुए होते हैं, या तो फिर ये बीमार से रहते हैं, या तो फिर इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हुए रहते हैं। और ऐसे लोग कई बार बहुत अकेले भी पड़ जाते हैं, मतलब काफ़ी अकेला जीवन जो है इनको जीना पड़ता है। ऐसे लोगों के ऊपर किसी के भी थॉट वेव्स का जो है, किसी के भी विचारों का जो है प्रभाव बहुत स्ट्रांगली पड़ता है। बहुत जल्दी ये इफ़ेक्ट हो जाता है इनके ऊपर, बहुत जल्दी इनकी एनर्जी जो है इम्बैलेंस या डगमगा जाती है, बहुत जल्दी ये घबरा जाते हैं। तो ये वीक पर्सनालिटी पीपल्स मैं इनको कहूँगी, क्योंकि इनकी खुद की बुद्धि, खुद का विवेक जो है कुछ काम ही नहीं कर रहा है। जो भी एक्सीडेंटल अवेकनिंग हुई इनकी, उसके बाद जो भी इनके इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं, उनको ये समझ नहीं पा रहे होते हैं। बाहर से भी जो माया है उसको भी ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं। कारण सिर्फ यही है कि जो इनके पास्ट रहा है, उस पास्ट में ये कभी खुद से जुड़ ही नहीं पाए, ये अपने सेल्फ से कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाए। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी अपने अंदर से कनेक्ट हुए होते तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ इनके पास ऐसा होता जिसके बल पर जो है, जब भी ये समय आया जहाँ पे कि कहते हैं कि आपके कर्म जो है आपके सामने आ रहे हैं, या फिर ये कह लो कि बहुत कुछ इमोशंस और बहुत सी चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं, या बाहर से भी जो चीज़ें हो रही हैं उनको ये समझ पाते, बट क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि जो पीछे का जीवन रहा है, या फिर ये कह लो कि पास्ट जन्मास, उनमें जो है ये ज्ञान में नहीं रहे, उसमें जो है ये सेल्फ से कनेक्टेड नहीं रहे, तो कुछ इस तरीके का अर्जित नहीं था। तो उसकी वजह से जो है आगे जो भी चीज़ें घटित हो रही होती हैं उसमें जो है और भी ज़्यादा इनके जीवन का जो है बिगाड़ होने लगता है। एक तरीके से जीवन का ग्राफ जो है और गिर रहा होता है। ऐसे वीक पर्सनालिटी पीपल्स पे बहुत ईजिली वशीकरण हो जाता है, मतलब इनको कोई भी अपने वश में कर सकता है। कोई भी अपनी थॉट की एनर्जी इस पर इन पे लगाए और ये खींचे चले जाएंगे उसकी तरफ। तो इनको काबू करना बहुत आसान होता है। ये जो बहुत सारे लोग बाबाओं के पास फंसे रहते हैं, या ढोंगी गुरुओं के पास, या बड़े ऐसे मतलब गलत लोगों के साथ जो ये फंसे रह के अपनी बर्बादी करा रहे होते हैं फाइनेंशियली और कई और तरीके से, उसका कारण ही यही होता है क्योंकि इनकी पर्सनालिटी स्ट्रांग नहीं है, इनकी ऑरा स्ट्रांग नहीं है, ये बुद्धि इनकी मतलब बुद्धि विवेक काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों पे कब्जा करना बड़ा आसान हो जाता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी के भी वश में आ जाते हैं। ऐसे लोगों को कोई बहुत इजीली खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है। ऐसे लोगों पे बहुत जल्दी किसी का भी सम्मोहन जो है हो जाता है, या ऐसे कह लो कि बहुत जल्दी ये किसी से भी सम्मोहित हो जाते हैं, ठीक है। और ये सब वीक पर्सनालिटीज़ की जो है निशानियां हैं। तो बेसिकली इन लोगों पे कोई भी कब्जा कर सकता है, कोई भी पावरफुल नेगेटिव इंसान, या फिर कोई भी नेगेटिव एंटिटी इवन, ये बहुत जल्दी किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। कई बार ये बहुत ज़्यादा अपने आप को
पैसों से भी बर्बाद करते हैं और कई बार कई और तरीके से भी लोग इनका बड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं, और कारण सिर्फ यही है कि ये खुद से नहीं जुड़े रहे हैं। पास्ट में ये कभी अपने सेल्फ से कनेक्टेड नहीं रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ये अपने सेल्फ से कनेक्टेड होते, अपने अंदर से जुड़े हुए होते, तो ज्ञान इन्हें प्राप्त होता। ठीक है, और डेफिनेटली उस ज्ञान के बल पे जो है ये अपने आप को संभाल पाते, क्योंकि उस तरीके का कुछ इन्होंने अर्जित नहीं किया है, तो ये जर्नी इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। इनको बहकाने वाले, बर्बाद करने वाले, इन्हें सम्मोहित करने वाले, इन्हें वश में करने वाले बहुत लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं, और इसीलिए मैं इनको जो है वीक पर्सनालिटी पीपल्स कह रही हूँ। ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी के भी भड़काने में या किसी के भी कुछ भी सिखाने में, या कोई भी इनके दिमाग में किसी तरीके का वहम डर डालेगा तो बहुत जल्दी ये किसी की भी बातों में आ जाते हैं। बहुत जल्दी इनके ऊपर किसी के भी विचारों का या कुछ भी सिखाने का बहुत जल्दी असर पड़ जाता है, बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ जाता है इनके ऊपर। ये लोग क्योंकि बैलेंस नहीं होते, तो कई बार ये बड़ी जल्दी अति उत्तेजक हो जाएंगे, बड़े एग्रेसिव, और फिर कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा नर्म और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो जाएंगे। पर ये मध्य में अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे होते हैं, बैलेंस होकर अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे होते हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इनके जीवन का ग्राफ गिर रहा होता है। कर्मा रिलीज होने की बजाय कर्म और बढ़ रहे होते हैं, अकेले पड़ रहे होते हैं, कमज़ोर पड़ रहे होते हैं। अंधकार एक तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। इस समय पर भी जब ये बिल्कुल खुद से कनेक्टेड नहीं है, जब डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, बाहर से भी सिर्फ गुमराह करने वाले लोग ही हैं, डराने वाले लोग ही हैं, वश में काबू करने वाले लोग ही हैं, तो अगर उस समय पर ये लोग जो अंधकार में डूब गए हैं, अगर ये थोड़े से प्रकाश से जुड़े, मतलब जैसे कि ज़रा भगवत गीता पढ़ना या सुनना जो है शुरू करें रेगुलर बेसिस पर, तो धीरे धीरे इन लोगों के जीवन में जो है प्रकाश की किरणें आने लगती हैं। ये जो वीक पड़ गए हैं बिल्कुल ही, जिनकी पर्सनालिटी बिल्कुल ही टूट गई है, इनके जीवन में जो है फिर जो है धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगता है कि चीज़ें संभल सकती हैं। इनको सिर्फ अंदर से मजबूत होना है। ठीक है, ये जहाँ से भी फंसे, जहाँ पे भी लोगों ने इन्हें बर्बाद किया जिस भी तरीके से, या जो भी लोगों के वश में ये आए, वो इनकी इनर रिफ्लेक्शन ही थे। उस तरीके के लोगों को जो इन्होंने अट्रैक्ट किया, वो इनकी अंदर की एनर्जी की वजह से ही ये हो पाया, ये नेगेटिविटीज़ हुई जीवन में। परंतु अब अगर ये लोग जो हैं ज्ञान से जुड़ें, सत्य से, जो रियल ज्ञान है थोड़ा उससे जुड़ें, तो अगर ये बेसिक चीज़ भी ये करते हैं कि डेली बेसिस पर भगवत गीता सुनते या पढ़ते हैं, या रामचरितमानस सुनते या पढ़ते हैं, डेली बेसिस पर इस शुद्ध ज्ञान से अगर वो जुड़ते हैं, तो मैं ये मानती हूँ, मैंने ये देखा है कि ये वीक पर्सनालिटी पीपल भी धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगते हैं। इनको स्ट्रांग अंदर से होना है, और जब ये अंदर से स्ट्रांग होंगे तभी बाहर से इनकी दुनिया बदलेगी। इन कर्म कांडों, वहम, डर से सब कुछ हटने लगता है, वो सारा अंधकार हटने लगता है। तो दोस्तों, ये कुछ था जो मुझे एक्चुअली में आपके साथ शेयर करना था। ये चीज़ें मैंने देखी हैं कई लोगों में, और फिर कई वीक पर्सनालिटी पीपल्स को मैंने बर्बाद होते हुए भी देखा, और कई वीक पर्सनालिटी पीपल्स को वापस मैंने देखा है स्ट्रॉन्ग होते हुए। तो ये भी कुछ था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।